आज की हमारी मेहमान शख्सियत शाहरुख ढोट कम्बोज साहब हैं। हमारी बरादरी का फ़ख्र भी हैं। चौधरी इस्लाम सरवर कम्बोज साहब हैं, इसी तरह कासिम कम्बोज नंबरदार साहब हैं, चौधरी अली बख्श कम्बोज साहब हैं। पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी आपको रिस्पॉन्ड करना है 24/7 करना है। इरफान कम्बोज साहब हैं, उनके भाई शहजाद साहब हैं। ये वो लोग हैं जो फ्रंट पे आए हैं, जो यूथ के आए हैं। बरादरी आप जैसे खूबसूरत बातें करने वाले बंदे को असम्बली में देखना चाहती है। हमारी कौम में बहुत ज़्यादा हुनर है। बरादरी का तो थोड़ा काम किया है, अब आगे पॉलिटिक्स में भी इंशाल्लाह आएंगे। वॉइस ऑफ कम्बोज, इसके थ्रू आप हमारी बरादरी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? किसी के 2 नाक नहीं है, किसी के 4 कान नहीं है, किसी की 8 आंखें नहीं है। वो जैसे वो हैं वैसे ही आप हैं। आप ज़िंदगी में अपने असूलों पे कंप्रोमाइज़ ना करें, आप डटे रहें, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या मशगला है आपका? सैर सपाटा करना चाहिए, वो वैसे ही जो है वो अच्छा होता है। किसको सुनते हैं? पाकिस्तान में राहत फ़तेह अली ख़ान है, आतिफ़ असलम है। घर का खाना पसंद है या होटलिंग को पसंद करते हैं? ऑफिस भी जाऊँ तो मेरा लंच मेरी गाड़ी में साथ ट्रैवल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कम्बोज और मैं हूं आसिम कम्बोज। नाजरीन, आज की हमारी मेहमान शख्सियत जनाब शाहरुख ढोट कम्बोज साहब हैं। नौजवान हैं, नौजवान रहनुमा हैं, PTI से ताल्लुक़ है, MBA हैं, कामयाब बिज़नेसमैन हैं। इनकी शख्सियत के कई पहलू हैं। अगर इनका तारुफ़ तो मैं चाहूँगा आज इनसे बात हम करेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ कैसे संभाल लेते हैं। माशाल्लाह स्टडी, कारोबार, पॉलिटिक्स और भी ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहरुख भाई, क्या हाल है आपके? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का खैरियत शुक्र है, से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो शुक्रिया, इतनी मसरूफ़ियत से आपने वक्त निकाला और आज हम कम्बो कम्युनिटी के ऊपर बात करने के लिए बैठे हैं। तो सुनाएं, कैसा गुज़र बसर चल रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ बेहतर जा रही है अल्लाह के फजलो करम से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैंने बिज़नेस स्टडीज़ की हुई हैं। थोड़ी देर मैंने जॉब की, पार्ट टाइम जैसे होता है, जिसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन बंदा लेता, मार्केट से एनालिसिस करता है, एक्सपोजर मिलता है। देन मैं अपने बिज़नेस में आ गया, क्योंकि जब तक आप किसी जगह पे आप मार नहीं खाते तब तक आप बिज़नेस में अपने में आके उस तरह काम नहीं कर सकते। जब बिज़नेस में आया तो बड़ी चीज़ें मुझे जो हैं वो मिली, फादर की तरफ से मिली, हमारी फैमिली की एक पीछे से जो एक लेगेसी थी उसके अकॉर्डिंग मिली। और फिर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बिज़नेस कर रहे हैं, अपना ठीक लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बताएंगे हमारे नाजरीन को कि आपकी जो स्टडी है वो कहाँ से थी और क्या मैंने सब्जेक्ट था? IBA से की है स्टडीज़, और उसके बाद जो है वो बिज़नेस में आ गया। पहले तो मैंने स्कूलिंग थी, फिर कॉलेज आ गया, फिर यूनिवर्सिटी आ गई, तो ये बस ऐसे ही। तो आप बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइए। आप एक माशाल्लाह मशहूर व मारूफ ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हैं जो रशियन ब्रांड है, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू बताइए। बेसिकली हम लोग जो हैं वो मेरे फादर जो हैं वो टेक्सटाइलर हैं शुरू से, और बड़ी बड़ी कंपनीज़ में वो डायरेक्टर लेवल पे रहे। फिर उन्होंने बहुत बहुत बड़े यूनिट रन भी किए। उसके बाद फिर अपनी इंडस्ट्री में आए। अपनी इंडस्ट्री में हम लोग शाहज़र टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से काम कर रहे हैं टिल आज के दिन तक। और काफ़ी देर से हम लोग जो हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान से हम लोग गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते रहे हैं। फिर इंपोर्ट में हम लोग कुछ चीज़ें मंगवाते रहे हैं, जैसे रॉ मटेरियल है या कुछ चीज़ें हैं। तो जो रशिया है वहाँ पे इसी तरह हमारा जो एक्सपोर्ट होती थी, तो वहाँ जिस फैमिली के साथ हमारा एक्सपोर्ट सेशन चलता रहा, फिर उन्हीं के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट किया। उन लोगों के साथ हम लोगों ने कहा पाकिस्तान में जो है ना इस सिस्टम में इसको लेके आया जाए, लैपिस lazuli को, और इंट्रोड्यूस करवाया जाए। फिर हम लोगों ने जो है वो इस पे वर्क किया। तो तकरीबन 1.5 से 2 साल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, क्योंकि मैं टेक्सटाइलर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा बिज़नेस में जो है वो एक्सपीरियंस था। ज़्यादा नहीं था, कम था, क्योंकि फ़ादर की भी साथ जो थी सपोर्ट थी, क्योंकि अर्ली जब टीनेजर्स थे तब से बिज़नेस को देख रहे हैं।
बड़ी चीज़ों में हम लोग, क्योंकि डेली रूटीन में फ़ादर के साथ जो कुछ हो रहा होता था बिज़नेस में, या जो डिस्कशंस फ़ोन पे हो रही होती थी, जो ऑफिस में हो रही होती थी, उनको हम लोग रीड करते थे, लर्न करते थे। तो वो काफ़ी चीज़ें हमें जो है ना वो आइडिया है था। तो फिर हम लोगों ने पाकिस्तान में कुछ ऐसी इनोवेशंस की फैब्रिक के साथ जो पाकिस्तान में नहीं हो रही थी। जैसे हम लोगों ने उसमें विकी मॉइस्चर प्रोसेस था कि अगर कोई फ़ीमेल पहनती हैं ड्रेस को तो कोई बैड स्मेल उनकी बॉडी में, आज आपको पता है हर बंदे की बॉडी से कुछ ना कुछ जो है वो एक अपनी एक स्मेल रहती है। तो वो जो प्रोसेस हुआ उसमें वो सारी चीज़ें हम लोगों ने प्योर की कि एक फैब्रिक जो है वो अपने आप में ये प्रोसेस काफ़ी वॉशिंग्स तक वो उस चीज़ को जो है ना वो डिज़ोल्व कर दे एटमॉस्फेयर में। उसके बाद जो हमारी प्रिंटिंग आई, पाकिस्तान में 300 DPI पे प्रिंटिंग हो रही थी, हम लोगों ने 600 पे की। अब जब 600 पे करते हैं तो आपको पता है, जो मैं एक्सपेरिमेंट्स कह रहा हूँ, जब 600 पे करते हैं तो फैब्रिक की एक लिमिट है, उसने एक लिमिट तक कलर को एब्जॉर्ब करना है। अगर उसको ज़्यादा करेंगे तो उसके अंदर जो है वो फैल जाएगा। तो वो करते रहे, फिर सारी उसकी सेटिंग करवाई, फिर जाके जो है वो हम लोगों ने उस एक्सपेरिमेंट को फुलफ़िल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी लॉन्चिंग हुई उस टाइम जो कस्टमर्स थे उनका फ़ीडबैक ये था कि इतने डार्क कलर्स, इतने शार्प कलर्स हमने फैब्रिक पे कभी नहीं देखे। फिर जब वो यूज़ करते रहे, उन्होंने देखा कि 25-30 बार भी अगर हम लोगों ने इसे वॉश किया तो इसके कलर के अंदर कोई जो है ना वो कमी नहीं आई। शाहरुख भाई, यूथ जो है वो किसी भी मुल्क का 70-80% शेयर और ताकत अपने पास रखती है। हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारी बरादरी का फ़ख्र भी हैं और आपके नाम के साथ स्टूडेंट रहनुमा है, यूथ रहनुमा है। आप बताएं कम्बो बरादरी के हवाले से, हमारी जो यूथ है उसको थोड़ी सी ज़रा सफ़े सीधी हो जाए और वो उसका रुख ज़रा सीधा हो जाए। इसमें आसिम साहब, मैं या मेरे फ़ादर बारहा हम लोग एक चीज़ के ऊपर ज़ोर देते हैं, पाकिस्तान में भी, आउट ऑफ कंट्री जिस कंट्री में हमारी कौम बैठी हुई है, क्योंकि हम पाकिस्तान में कम्बो हैं, आउट ऑफ कंट्री जो दूसरे लोग हैं मुस्लिम्स के अलावा जो वो कम्बोज लिखते हैं, जे लगाते हैं एंड पे, या जीम लगाते हैं उर्दू में। तो यूथ में काफ़ी मिलने वाले हैं, जैसे चौधरी इस्लाम सरवर कम्बो साहब हैं, पाक पतन में बहुत ज़्यादा अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। इसी तरह कासिम कम्बो नंबरदार साहब हैं। बिलीव मी, मैं उनकी तरफ से इन्वाइटेड था। एक जगह पे मैं गया था आरिफ वाला साइड पे, तो उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया, बड़ी मोहब्बत करते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, जब मैं उनके एरिए के रोड पे गया, मैंने देखा कि यार ये तो मोटरवे रोड है। और जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने आसिम साहब ऐसी एग्रीकल्चर जो जिस लेवल पे वो एग्रीकल्चर को कर रहे थे मैंने नहीं देखा, क्योंकि ये एरिया जो आरिफ वाला साइड है ये मशीनरी को भी लेटेस्ट को यूज़ करती है, फिर इनकी जो टनल फार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त एरिया है। तो ये किस तरह, उन्होंने बताया कि शाहरुख भाई हमारे 16,000 कम्युनिटी इस एरिए की है, हमारे गांव की, जिसमें से 15,990 कम्बो हैं। कहते जब आप मेन से चल रहे थे यहाँ तक, ये जो रोड बना ये हमारी कौम की वजह से बना, क्योंकि जब तक हमारा वोट नहीं होगा इस एरिया का MPA या इस एरिया का MNA, वो विनिंग पोजीशन में नहीं आता। उनकी फैमिली से मैं मिला, मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। उनके फादर आए, मिल के गए, सारा कुछ, लेकिन बेटों पे शिफ्ट किया हुआ है। नंबरदारी जो है वो वालिद के पास है, लेकिन सारा कुछ जो है वो बेटे मैनेज कर रहे हैं। तो ये वो मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ उनकी कि ये कोई दूर के लोग नहीं, ये हमारी सोसाइटी के लोग हैं। और वो वहाँ के AC, वहाँ के DC, वहाँ के DPO, वहाँ के जितने लोग हैं उन सब को वो लोग मिलते हैं, वो अपने एरिया में उनको दिखा रहे होते हैं जो जो चीज़ों की कमी होती है या जो जो चीज़ें पेंडिंग होती है वो पूरी करवाते हैं। तो इसी तरह और बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं हमारी। चौधरी अली बख्श कम्बो साहब हैं, हमारी यूथ के बड़े ज़बरदस्त जो हैं वो बंदे हैं कि आपने उनको जिस टाइम भी बुलाना, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी आपको रिस्पॉन्ड करना है 24/7 करना है। इसी तरह हमारे जो हैं वो इरफान कम्बो साहब हैं, उनके भाई शहजाद साहब हैं, वो बड़े अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो लॉ फर्म चला रहे हैं और बड़े टॉप लेवल की लॉ फर्म है। और बड़े ऐसे मैंने देखा कि इश्यूज़ आए हैं हमारी बरादरी के, तो वो बड़े इजीली कंट्रोल करते हैं। अगर DPOज़ हैं तो पूरे पाकिस्तान के DPOज़ की लिस्ट उनके पास है, असिस्टेंट कमिश्नर्स की हैं, और वो इसी तरह सेशंस करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो फ्रंट पे आए हैं, जो यूथ के आए हैं। ये बताइए कि 2021 चल रहा है, इलेक्शन आने वाला है, तो बरादरी आप जैसे पढ़े लिखे बंदे को, इतनी खूबसूरत बातें करने वाले बंदे को असेंबली में देखना चाहती है।
क्या कहेंगे आप? आसिम भाई, कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूँ ख़ानदान में जो बच्चा, मैं समझता हूँ कि जिसके अंदर कैपेबिलिटी है पॉलिटिक्स की, मैंने बड़ी जगहों पे कोट किया है कि एक हमारे ही एरिए के मैं नाम नहीं लूँगा, यंग ब्लड है, शेख फैमिली से हैं और पूरी फैमिली ने उनके ऊपर जो है ना वो हाथ रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं देखता हूँ, बहुत खुश होता हूँ मैं उनको देख के। बल्कि मैं कई चीज़ों में उनको मोटिवेशन भी इस तरह करता हूँ कि मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तो उनको वो फ्रंट एंड पे नज़र आते हैं शेखुपुरा में, हर मैदान में। अगर वो कोई सीट आ रही है तो उनके थ्रू आ रही है, क्योंकि आपने चोईजाज साहब का नाम लिया, हमारी बरादरी के सीनियर हैं माशाल्लाह, सीनियर कम्बो हैं, सेनेटर हो गए हैं, तो कौम के लिए तो सबसे बड़ी कंग्रेचुलेशंस हैं मेरी तरफ से भी। तो उनके साथ बहुत अच्छी उनकी इंटरेक्शन है। जब कोई ज़िले ही ओहदा आता है तो वो पार्टिसिपेशन में होते हैं या वो किसी ना किसी तरह उस एनालिसिस में होते हैं। तो मैं आपकी बात को इस तरफ इसलिए लेके गया कि जो बच्चा कैपेबिलिटी रखता है पॉलिटिक्स की, सारे काम छोड़ के उस बच्चे के ऊपर जो है वो हाथ रखना चाहिए। हमारी कौम में बहुत ज़्यादा हुनर है, स्पेशली हमारी यूथ में। तो हम लोग आ सकते हैं मैदान में। जो मेरी है, मैं तो अभी बिज़नेस में हूँ और देखें अभी क्या बनता है। अभी इस साइड पे मेरे फादर अभी हैं, तो मुझे काफ़ी कहते हैं इन चीज़ों में अभी पार्टिसिपेशन शुरू करें पॉलिटिक्स में। अभी बरादरी का तो थोड़ा काम किया है, अब आगे पॉलिटिक्स में भी इंशाल्लाह आएंगे और मेरी कोशिश होगी कि मेरी ज़ात से मेरी कौम कहीं ना कहीं वो फ़ायदा लेती रहे, या फ़ायदा नहीं लेगी तो कम से कम मुझे कहीं देखेगी तो वो अप्रिशिएट करेगी कि ये हमारी कौम का बेटा है, ये हमारा। वॉइस ऑफ कंबोज प्योर कंबो कम्युनिटी का चैनल है और सबका इज्तमाई है। इसके थ्रू आप हमारी बरादरी को क्या पैगाम देना चाहेंगे, हमारी नौजवान नस्ल को क्या बताएंगे? आसिम साहब, मैं नौजवान नस्ल को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि एक तो किसी भी कौम के साथ जब आप खड़े हैं तो आप उनसे पीछे नहीं हैं। किसी के 2 नाक नहीं है, किसी के 4 कान नहीं है, किसी की 8 आंखें नहीं है। वो जैसे वो हैं वैसे ही आप हैं। कॉन्फिडेंस में रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, अंडर कॉन्फिडेंस नहीं जाना। आपने जिस टारगेट की तरफ आपने प्लान करना, उसको जब तक फुलफ़िल नहीं करना, आपने ये नहीं समझना कि यार मुझे जो है वो अचीवमेंट नहीं मिल रही या मैं वहाँ तक जा नहीं पा रहा तो मैं बैक फुट पे आ जाऊँ। हमेशा जब आप घर से निकल पड़ते हैं, वो आप रोज़गार कमाने के लिए निकले हैं या किसी भी पॉजिटिव काम के लिए आप निकले हैं, तो अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाता है। तो यूथ जो है हमारी या मेरी जो बरादरी है, मैं उससे यही मैसेज दूंगा कि सबसे पहले तो अपने बुज़ुर्गों की जो सदरें कदरें हैं उनको साथ लेके चलें। जो आज से 20 साल पहले जो सदरें कदरें थी, आप समझें हमने उसमें आज भी रहना और रहते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कम्बो कौम को कई लोग ये कहते हैं कि यार ये अपने ना उस सिस्टम से बाहर नहीं आते, तो ये अच्छी बात है। हम दौरे जदीद में तो हैं, लेकिन उन सदरों कदरों को आज भी ज़िंदा रखे हुए हैं। तो एक तो सदरें कदरें अपनी कायम रखें, इसमें अल्लाह की रहमत भी रहती है और आपस में भी मोहब्बत रहती है। दूसरा जो है वो उसमें अपनी जो है वो टारगेट्स को अचीव करने के लिए अच्छे टीम वर्क में काम करें, ऑनेस्टी से करें। क्योंकि नेगेटिव लोग जो होते हैं वो आपको सोसाइटी में नज़र आ रहे होते हैं, वो एक ग्रुप बना के आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके साथ अल्लाह की रहमत नहीं होती। जब आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, आप ज़िंदगी में अपने असूलों पे कंप्रोमाइज़ ना करें। आप किसी और चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपने असूल पॉजिटिव बना लिए हैं उस पर कभी कंप्रोमाइज़ ना करवाएं अपनी ज़ात को। आप डटे रहें, आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। फॉर द टाइमिंग आपको लगेगा कि ये शैतानियत या ये जो एक ग्रुपिंग है ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मुझे मेरे टारगेट तक नहीं जाने दे रही, लेकिन वो हटेगी अल्लाह की रहमत से। आपकी ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ है, जब कभी फुर्सत मिलती है, छुट्टियाँ आ जाती हैं, कैसे टाइम गुजरता है, क्या मशगला है आपका? आसिम साहब, हमारी फैमिली को ना वो अभी थोड़ा कम हो गया, लेकिन सारे लोग कहते थे कि यार फिरती रहती है, पता नहीं क्या करते हैं, काम भी करते हैं या नहीं करते। तो मैं ये मशवरा दूंगा सबको कि ज़िंदगी में कमाते भी हैं, सारा कुछ चल रहा होता है, लेकिन आउटिंग फैमिली के साथ जो है ना वो करते रहना चाहिए। वो आपको फीड करती है, वो आपकी जो
बच्चे हैं उनकी एक लेगेसी बना रही होती है, जो आप कर रहे हैं वो आगे से अल्लाह पाक उन्हें अता करे, वो भी इस सिस्टम में रहते हैं। तो सैर सपाटा करना चाहिए। सैर सपाटा जो है वो वैसे ही जो है वो अच्छा होता है। वालिद साहब के साथ लगता है कि आप बेटे कम और दोस्त ज़्यादा हैं, कैसी एसोसिएशन है आपकी वालिद साहब के साथ? मुझे ना एक दिन कॉल आ गई, इधर हमारे फैसलाबाद के नंबरदार हैं चौधरी कादर गुज्जर साहब, वो पापा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं। तो मुझे कॉल आ गई, एक मैटर था, हमारे गुलाम नबी कंबोज साहब हैं फैसलाबाद में, एक अच्छी पोजीशन पे लगे हुए हैं। तो मुझे एक काम था, तो मैंने कहा कि ये तो कस्टम का काम है, तो आप एंटी नारकोटिक्स वहाँ पे लगे हुए हैं, मेरे भाई हैं एक तरह के, तो आप उनसे जाके मिलें। तो वो अवेलेबल नहीं थे, मैंने कॉल की, उन्होंने कहा कि मैं कल आ जाऊँगा, आप उन्हें भिजवा दें, गुलाम नबी साहब ने। तो जब वहाँ पे वो गए, वो मिले, तो बिलीव मी गुलाम नबी साहब ने बीइंग अ कम्बो उन्होंने इतना प्रोटोकॉल दिया कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो मुझे बंदा होता है ना थोड़ा, मैं हैप्पी हुआ। तो कुछ दिन बाद ना मुझे पापा ने कहा कि यार वो कादिर साहब का फ़ोन आपको आया था, तो क्या थी? तो मैंने कहा कि उनका कोई काम था तो वो हो गया। तो उसी टाइम ही उनकी कॉल आ गई। तो पापा कहते कि यार चोई साहब तुसी मेरे तो ज़्यादा मेरे पुत्र ना जेड़ा फ़ोन ते गपशप करते रहंदे जे। तो वो बात ये कि जो मेरे फादर के दोस्त हैं, फादर तो मेरे दोस्त हैं ही हैं, जो मेरे फादर के दोस्त हैं वो भी मेरे लिए वो एज बीइंग अ फ्रेंड वो होते हैं। मैं समझता हूँ कि हर बेटे की इस तरह की अटैचमेंट अपने फादर से होनी चाहिए कि आपस में हर तरह की शेयरिंग कर सकें पॉजिटिव, और फैमिली के लिए भी वो जो है वो एक अच्छा, मैं समझता हूँ कि पॉइंट ठीक रहता है वो, कि वो उसमें आपको हर चीज़ जो है ना वो बड़ी फ्रेंडली मिलती है। आपके घर में भी एक बड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहता है। तो बात आपकी ठीक है, मेरे फादर जो हैं वो मेरे आइडियल भी हैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं। गुड। मौसीकी से आपका लगाव, किसको सुनते हैं? मौसीकी में मुझे जो है वो थोड़े लव सॉन्ग अच्छे लगते हैं, स्लो सॉन्ग अच्छे लगते हैं। जब यूनिवर्सिटी में था तब मुझे ज़रा फास्ट म्यूज़िक पसंद था, थोड़ा जिसमें थोड़ा बेस वगैरह होती थी, ज़रा लाउड, क्योंकि एज ऐसी थी। लेकिन यूनिवर्सिटी के टाइम से आगे जब हम लोग, बल्कि कॉलेज से आगे जब यूनिवर्सिटी में मैं आ रहा था, तो फिर एक तरफ पढ़ रहे होना, साथ थोड़ा सा म्यूज़िक एंजॉय करना, तो वो उस टाइम जो है ना ये थोड़ा इंडियन सॉन्ग्स आ जाते थे। इंडिया का मुझे वो अरिजीत सिंह है, वो अच्छे सिंगर हैं, मैं उनको लाइक करता हूँ, उनको सुनता हूँ। पाकिस्तान में राहत फ़तेह अली ख़ान है, आतिफ़ असलम है। तो बहुत ज़्यादा मेरी इतनी लंबी जो है वो सिलेक्शन नहीं है, ये तीन ही मेरे जो हैं वो फेवरेट हैं और इन्हें मैं सुनता हूँ। ट्रैवलर जो होते हैं ना, लाइक आप सेहत से टूरिज़म बहुत फेवरेट है आपका, बड़े फूड लवर होते हैं, घर का खाना पसंद है या होटलिंग को पसंद करते हैं? हम लोग शुरू से जो है ना, क्योंकि एग्रीकल्चरल फैमिली हैं, हम लोगों को देसी खाने जो हैं वो घर के भी पसंद हैं, बाहर के भी पसंद है, लेकिन ज़्यादा हमारी रूटीन जो है वो ऑफिशियल, और जब हमने कहीं बाहर नहीं निकलना तो कोशिश होती है कि घर का खाना खाएं। तो मैं हमेशा ऑफिस भी जाऊं तो मेरा लंच मेरी गाड़ी में साथ ट्रैवल करता है। लेकिन जो वीकेंड आते हैं या जब आउटिंग पे निकलते हैं तो डेफ़िनेटली मेरी कोशिश होती है कि उस एरिया की जो फेमस ट्रेडिशनल चीज़ है मैं उसको जो है वो टेस्ट करूं। तो अभी पिछले दिनों हम लोग गए हुए थे खंजराब, जो चाइना बॉर्डर है वहाँ तक। तो हुंजा जब पहुँचे तो वहाँ पे स्पेशल उनकी वो बीफ का, उधर का थोड़ा बीफ और तरह का है, बीफ भी और देसी मटन भी। तो मैं ज़्यादातर जो है वो देसी खाने पसंद करता हूँ, या फिर अगर कोई दूसरी आए तो उसमें मैं फिर स्टेक्स पसंद करता हूँ, स्टेक्स अच्छी लगती हैं। शाहरुख भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी नाजरीन, कैसा लगा प्रोग्राम आपको? उम्मीद है शाहरुख साहब की गुफ्तगू जो है उसने एक समा बांध दिया और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। नए साथी, नए दोस्त, नए बरादरी के नए नौजवान हमारे इस चैनल पे आए हैं, वो इसको सब्सक्राइब भी करें। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें। ये बरादरी का अपना चैनल है और नौजवान टीम पे मुश्तमिल है। इंशाल्लाह मुलाकात अगले प्रोग्राम के साथ होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।